मैं रावण, लंकापति, दशानन, तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोक विजेता, मुझे कौन पराजित कर सकता था? देव, असुर या स्वयं काल? क्या तुम्हें लगता है कि भाग्य की डोर मेरे हाथों में नहीं थी? मैं रावण, जिसने स्वयं देवताओं को पराजित किया, जिसने यमराज तक को युद्ध में हराया, मृत्यु तक मेरे आगे नतमस्तक थी। परंतु जब मेरा पुत्र मेघनाथ जन्म लेने वाला था, तब मैंने यह निश्चय कर लिया कि उसे अमृतत्व का वरदान दूंगा। मैं जानता था कि जन्म के समय ग्रहों की स्थिति ही व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण करती है। यदि नवग्रह मेरे अधीन हो तो मेरा पुत्र जन्म लेते ही अमर हो सकता था। अतः मैंने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु और शनि सभी को अपने बल से वश में कर लिया। वे मेरी आज्ञा का पालन करने लगे। मैंने आदेश दिया कि वे उस स्थिति में खड़े रहें जिससे मेरे पुत्र को काल भी छू न सके, और वे मेरी शक्ति से बंधे मेरी आज्ञा का पालन कर रहे थे। पर तभी शनि ने अपना स्थान बदल लिया। वह कुटिल, धीमे धीमे चलने वाला, परंतु सबसे प्रभावशाली, उसने मेरी योजना पर वज्राघात कर दिया। एक क्षण में ही मेरी वर्षों की योजना ध्वस्त हो गई। मेरे पुत्र की अमृता मेरी मुट्ठी से फिसल गई। शनि ने मेरी योजना नष्ट कर दी। उसकी यह हिम्मत! मैंने उसी क्षण उसे बंदी बना लिया। मैं उसे घसीटकर अपने महल में लाया और अंधेरी काल कोठरी में कैद कर दिया। परंतु केवल कैद करना ही पर्याप्त नहीं था। मैंने उसे ऐसा दंड दिया जो किसी और ने नहीं दिया होगा। जब भी मैं अपने सिंहासन पर बैठता, पहले मैं अपने पैरों से शनि के सिर को दबाता और फिर अपने राज सिंहासन पर बैठता। शनि ने मेरी योजना को विफल किया, पर मैं उसे हर दिन अपने पैरों तले कुचलता था। मेरे सिंहासन के नीचे शनि बेबस पड़ा रहता और मैं उसके ऊपर राज करता था। तो ये थी मेरी 9 ग्रहों को अपने वश में करने की कहानी। शनि जिससे तुम डरते हो, वो मेरे दरबार में मेरे चरणों में पड़ा रहता था। थोड़ा सा भी सर उठने पर मैं उसका सर मसल देता था।